बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हो रहा है। इसी के बीच में हम लोग जानने वाले हैं विधानसभा चुनाव से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों के बारे में। और हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है और इसमें से 38 सीट रिजर्व है एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीट रिजर्व है एसटी के लिए। 243 में से ही एक सीट है हरसिद्धि विधानसभा का। हरसिद्धि विधानसभा के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। हरसिद्धि विधानसभा के बारे में ही क्यों? क्योंकि हरसिद्धि विधानसभा से हम आते हैं। तो आइए डिटेल में हम जानते हैं हरसिद्धि विधानसभा के हिस्ट्री के बारे में। फिर आगे हम लोग बहुत चीज़ जानेंगे इसके बारे में कि करेंट में जो प्रत्याशी हैं कौन अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, किन्होंने कितना काम किया है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उससे पहले एक नज़र हम हरसिद्धि विधानसभा के हिस्ट्री पर डाल लेते हैं। 1990 में चुनाव होता है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान कांग्रेस से यहाँ के विधायक बनते हैं और हारने वाले जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी से होते हैं। उनका नाम है विशंबर नाथ। ये जो हार जीत होता है मात्र 1803 वोट से होता है। यह जो मार्जिन है अब तक के हरसिद्धि विधानसभा के चुनाव में ये सबसे कम मार्जिन वाला ये जीत हार है। 1803 वोट, समझ सकते हैं। फिर 1995 में चुनाव होता है। 1995 में जो चुनाव होता है अवधेश प्रसाद कुशवाहा जेडी से यानी जनता दल से जीतते हैं और हारने वाले जो प्रत्याशी हैं वो महेश्वर सिंह हैं। वो होते हैं एसएपी यानी समता पार्टी से। आपको बता दें समता पार्टी के जो संस्थापक थे नीतीश कुमार थे, वो आगे चल करके समता पार्टी से निकल करके एक नया पार्टी बना दिए जिसका नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। और जेडी पार्टी जो है जनता दल है, ये लालू यादव के साथ में बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था और जनता दल ही आगे चल के राष्ट्रीय जनता दल हो गया। तो यहाँ महेश्वर सिंह जो हारते हैं 31,838 वोट से हारते हैं, जो कि बहुत बड़ा हार होता है महेश्वर सिंह के लिए। फिर 2000 में चुनाव होता है। 2000 चुनाव में महेश्वर सिंह जीत जाते हैं हरसिद्धि विधानसभा से समता पार्टी से ही, ठीक है। और हारने वाले प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद कुशवाहा जो कि आरजेडी से, पहले जेडी से थे और फिर आरजेडी बन जाता है 1997 में। तो कौन? अवधेश प्रसाद कुशवाहा हार जाते हैं। जो हारने का जो मार्जिन है 12,718 वोट का होता है, जो कि ये जो मार्जिन है ये कम नहीं है, लेकिन पहले के तुलना में बहुत ही कम है। देखिए फिर 2005 में चुनाव होता है। 2005 में अवधेश प्रसाद कुशवाहा जीत जाते हैं और महेश्वर सिंह हार जाते हैं। और एक चीज यहाँ नोट करने वाला बात है, अवधेश प्रसाद कुशवाहा आरजेडी से हट के एलजेपी से यहाँ पे जीतते हैं। ये एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान का था, अब है भी, अब ये 2 पार्टों में बट गया, उनके एक भाई का और एक उनके बेटा का। लेकिन एलजेपी से जीतते हैं, आरजेडी से छोड़ के एलजेपी से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। और महेश्वर सिंह यहाँ पे हार जाते हैं। महेश्वर सिंह अब जेडीयू से चुनाव लड़े होते हैं, जो कि शपथ एसएपी था यानी समता पार्टी था, अब वहीं जाके जेडीयू हो गया है। तो ये जो हार जो है 7,954 वोटों से हुआ है महेश्वर सिंह का। ओके। फिर 2010 में जो सीट होता है रिजर्व हो जाता है हरसिद्धि विधानसभा का। 2010 से लेकर के अभी तक रिजर्व है। आगे भी हम नहीं बता सकते हैं कब तक रिजर्व रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है इसका। तो 2010 में कृष्णनंदन पासवान जीतते हैं बीजेपी से और जो हारने वाले जो प्रत्याशी हैं वो है सतीश पासवान आरजेडी से। और ये जो हार जो होता है ये मार्जिन लगभग ठीक ठाक है, 18,064 वोटों का मार्जिन है, यानी सतीश पासवान हारते हैं 18,064 वोटों से। फिर 2015 में चुनाव होता है। उम्मीद है कि 2015 बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि बहुत रिसेंट है। 2015 में आरजेडी से जीतते हैं राजेंद्र राम और हारने वाले प्रत्याशी होते हैं कृष्णनंदन पासवान बीजेपी से। ये जो मार्जिन जो है हार का 10,267 वोटों से कृष्णनंदन पासवान हार जाते हैं 2015 में। फिर 2020 में चुनाव आता है, फिर से कृष्णनंदन पासवान जीत जाते हैं और हारने वाले होते हैं नागेंद्र राम। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आरजेडी से विधायक थे राजेंद्र राम, लेकिन जो 20 में चुनाव होता है इसमें टिकट मिलता है नागेंद्र राम को आरजेडी से, जो कि हार जाते हैं। ये जो हार का मार्जिन है यह है 15,685 वोट का। फिर अब 2025 आ गया है। 2025 में कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट हैं। 3 कैंडिडेट एक तो हैं जो कि 3 कैंडिडेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 कैंडिडेट
मेनली यहाँ लड़ाई में है। एक तो बीजेपी से कृष्णनंदन पासवान जो कि करंट विधायक हैं और मंत्री भी है, दूसरा हो गए राजेंद्र राम जो कि आरजेडी से टिकट मिला है, और तीसरा है प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज से जिनका नाम है अवधेश राम। हम तीनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं पहले कृष्णनंदन पासवान के बारे में डिटेल में, तो आइए बताते हैं। पहला थोड़ा सा इनको और मैं बैकअप बता देता हूँ कृष्णनंदन पासवान के बारे में, क्योंकि जब 2010 में सीट रिजर्व हुआ तो उसके पहले कृष्णनंदन पासवान एमएलए थे पिपरा से। पिपरा से क्यों? क्योंकि पिपरा जो था हरसिद्धि विधानसभा के पहले वो रिजर्व सीट था एससी के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए। देखिए तो 243 सीट में 38 सीट जो है रिजर्व है एससी एसटी के लिए, एससी के लिए सॉरी, 2 सीट रिजर्व है एसटी के लिए। तो लगभग हर एक जिला से एक सीट रिजर्व है एससी के लिए। 2005 से 2010 तक विधायक रहे कृष्णनंदन पासवान पिपरा का, और 2010 से 2015 तक एमएलए रहे हरसिद्धि विधानसभा का। 15 से 20 में हार जाते हैं और राजेंद्र राम बन जाते हैं इसी बीच में। फिर 2020 में जीतते हैं, 2020 से 25 यही एमएलए है, और साथ में ये मंत्री है। मंत्री क्या चीज का है? गन्ना मंत्री है, ये गन्ना उद्योग मंत्री। इस चीज पे मैं जोड़ क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2014 में चुनाव होता है, किसका? एमपी का, जिसमें मोदी जी आते हैं मोतिहारी और बोलते हैं कि यहाँ का जो चीनी मिल बंद है इसको हम शुरू कराएंगे और इसी के चीनी से हम चाय पियेंगे दोबारा आएंगे। तो 2014 से लेकर 2025 हो गया, 11 साल हो गया, अब तक कोई चीनी मिल चालू नहीं हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कितना इम्पोर्टेंट मिल है मोतिहारी के लोगों के लिए, कि एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जब प्रचार करने आता है तो इस बात को जिक्र करता है। ये मिल बंद होने के कारण मोतिहारी के जितना भी किसान है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे सब ईख का खेती जो है करना बंद कर दिए। हम जो छोटे थे तो याद है कि चारों तरफ हमको ईख ही दिखाई देता था, अब आपको दूर दूर तक ईख दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक नकदी फसल होता है, इसमें बहुत कम मेहनत लगता है और डायरेक्ट ले जाके आप बेच सकते हैं और पैसा आपको तुरंत मिलता है। लेकिन आसपास मिल नहीं होने के कारण आपको दूसरे जिला में लेकर जाना पड़ेगा अपने ईख को, जिससे भाड़ा ही बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए किसानों ने खेती करना बिल्कुल बंद कर दिया ईख का, और अब तक उस मिल का कुछ नहीं हुआ। हम तो मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ का तो है नहीं, वो तो गुजरात के हैं, तो गुजरात में तो बहुत काम होता है, बिहार में भले वो करे या ना करे। लेकिन जो मंत्री जी हैं गन्ना उद्योग मंत्री, ये है बिहार के और उसी में मोतिहारी के, और मोतिहारी का मिल ही बंद है। गन्ना उद्योग मंत्री बता दिया, उद्योग है, यानी एक चाहे तो एक मिल बनाना एक मंत्री के लिए कोई बड़ा बात नहीं होता है। तो एक नया मिल भी बन सकता था, लेकिन इनको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस सोने से मतलब, मंत्री जी को काम से तो कोई मतलब नहीं है। गन्ना उद्योग मंत्री रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है हमारे कंस्टिट्यूंसी में, हमारे जिला में। बाकी सारे बिहार का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मंत्री सारे बिहार का होता है, एक कंस्टिट्यूंसी या एक जिला का नहीं होता है। जो अपने जिला में कुछ नहीं कर पाया तो बाकी क्या ही करेगा। तो ये इनका काम। अब आ गया है चुनाव का टाइम, तो मंत्री जी चले हैं प्रचार करने। मंत्री जी का बहुत ही विरोध हो रहा है चारों तरफ, एकदम बहुत ही जोरदार विरोध हो रहा है, क्योंकि ये कोई काम नहीं किए हैं। गन्ना उद्योग मंत्री रहते हुए भी एक काम इनसे नहीं हो पाया कि एक नया मिल बनवा दे या जो मिल बंद है उसी को चालू करवा दे। इसलिए इनका बहुत विरोध हो रहा है। एक यही कारण नहीं, ये बहुत ऐसा कारण है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बोलते नजर आ रहे हैं, जब प्रचार करने गए हैं तो लोगों ने पूछे कि ये रोड क्यों नहीं बना, तो बोलते हैं कि जहाँ वोट मिलता है वहीं काम होता है। कहाँ से हमारे बात सुन वोट मिलेगा वो सही काम होगा जी। मैंने बिल्कुल चलेला तो जो नहीं विधायक जी, नहीं आप जब तक कार्यकाल में थे आप रोड नहीं बनवाए।
अब कैसे आप बना कभी आए थे? आप आए हुए थे, आपको मंदिर का उद्घाटन के लिए हम दिए हुए थे, आप बोले आप आए नहीं। पड़ती एक है, बड़ा पड़ती है, सारा लोग घेर लिया हुआ है, इसीलिए उतरे हैं कहाँ? आप देखते हैं कि गांव में विकास हो रहा है कि नहीं, पूरा पड़ती घेर लिया लोग, आप पूरा पड़ती घेर लिया। सुनिए ना, रोड बनवा देंगे। मैंने कम से कम इस पर तो ध्यान दीजिए। नहर से लेकर आप इससे पहले भी बने हुए थे, आप पहले भी विधायक बने थे, 1 किलोमीटर के एरिया में नहीं, और बोलिएगा नहर के उधर बनवाए, बोलने दो। इसके पहले भी आप बने हुए थे, विधायक बने हुए थे, तो नहर से उधर रोड बनवाए थे, छोड़ दिए हुए थे। अरे बनवा देंगे। मैंने कहा है, आप बोले हैं कि जब वोट जिस गांव में मिलता है उसी गांव में विकास होता है, तो क्या जरूरत है इसमें ये सब बनवाना? नहीं बनवाते, छोड़ देते। वोट मांगने नहीं आइए आप इस गांव में, नहीं आइए। गाड़ी आप घुमवा लीजिए, गाड़ी आप घुमवा लीजिएगा, आपको वोट जब नहीं मिलेगा आप काम नहीं करवाइएगा, यहाँ मत आइए, आप मत आइए यहाँ पे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम मत आइए वोट मांगने। वही आप बनवा देते तो हम लोग के दिल में रहता है कि नहीं, एक सामान समझे हैं तो हम लोग कर दिए। किसान भगवान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हुआ है। अब इसीलिए उतरे हैं कहाँ? आप देखते हैं कि गांव में विकास हो रहा है कि नहीं, पूरा पड़ती घेर लिया लोग, पूरा पड़ती घेर लिया। सुनिए ना, रोड बनवा देंगे। कम से कम ध्यान दीजिए। नहर से लेकर आप इससे पहले भी बने हुए थे, आप पहले भी 1 किलोमीटर के एरिया में नहीं, और बोलिएगा नहर के उधर बोलने दो। इसके पहले भी आप बने हुए थे, विधायक बने हुए थे, तो नहर से उधर रोड बनवाए थे, छोड़ दिए हुए थे। अरे बनवा देंगे। मैंने कहा है, आप बोले हैं कि जब वोट जिस गांव में मिलता है उसी गांव में विकास होता है, तो क्या जरूरत है इसमें ये सब बनवाना? नहीं बनवाते, छोड़ देते। वोट मांगने नहीं आइए आप इस गांव में, नहीं आइए। गाड़ी आप घुमवा लीजिए, गाड़ी आप घुमवा लीजिएगा, आपको वोट जब नहीं मिलेगा आप काम नहीं करवाइएगा, यहाँ मत आइए, आप मत आइए यहाँ पे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम मत आइए वोट मांगने। वही आप बनवा देते तो हम लोग के दिल में रहता है कि नहीं, एक सामान समझे हैं तो हम लोग कर दिए। किसान भगवान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मानसिकता वाले हैं, जब हम नेता चुनेंगे तो क्या होगा, जो कि उसी एरिया में काम करेगा जहां वोट मिलता है। ये क्या तरीका है? और ये तो मंत्री हैं, मंत्री को विधायक है तो वोट मिला हुआ छोटा सा एरिया में, और ये पूरा बिहार में कैसे काम करेंगे? जब अपने कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह का विचारधारा रखते हैं कि जहां वोट मिलेगा वही काम करेंगे, तो बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। और यहाँ से इनका मुर्दाबाद का नारा लगता है, वहां से ये भागते हैं। इस तरह के बहुत सारे घटनाएं हैं। तो इनका जो मानसिकता है बहुत ही खराब है, बहुत सरल मानसिकता है। हमको इस पर सोचने की नीड है, और ऐसे लोगों को तो हमको लगता है कि विधानसभा में बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उसके लायक जो पहचान है मात्र बीजेपी से है। इनका अपना कोई पहचान नहीं है, क्योंकि ये पिपरा का जो चुनाव जीतते हैं और वहाँ से एससी सीट होता है, इसलिए जीत जाते हैं। और जब दोबारा चुनाव होता है, एससी वहाँ से हट जाता है, तो बीजेपी वहाँ से इनको टिकट ना दे करके फिर जहाँ से रिजर्व सीट होता है यानी हरसिद्धि से वहाँ से देती है। क्योंकि यदि इनका उतना पहचान ही होता तो वहीं से लड़ते, लेकिन नहीं, इनको वहाँ जाना है जहाँ से एकदम सीट रिजर्व हो, जहाँ अधिक कैंडिडेट नहीं हो, उतना जागरूक कैंडिडेट नहीं हो। उसके तो ये रहा थोड़ा सा जानकारी करंट एमएलए गन्ना उद्योग मंत्री हरसिद्धि विधानसभा के कृष्णनंदन पासवान के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजेंद्र राम के बारे में, क्योंकि राजेंद्र राम भी एक बार के एमएलए रहे हैं और उन्होंने क्या काम किया है और वो कितना अच्छे नेता हैं, क्या क्या ऐसे काम किए हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और दूसरा कैंडिडेट हैं पीके के पार्टी के अवधेश राम, और इनके बारे में क्यों बात करना है, क्योंकि जिस मैं पंचायत से आता हूँ, चरगाह पंचायत से, यह उसी पंचायत के मुखिया रहे हैं और प्रमुख भी रहे हैं। तो इनके बारे में भी बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब एक छोटा पद पे रहे हैं कैसे काम किए हैं, और इनको एक बड़ा पद मिलता है तो ये कैसे काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।